नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 39 ईयर्स ओल्ड फीमेल पर्सन और इनका कहना ये है कि ये बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं और इनका क्लिनिक पहले होता था, लेकिन 4 साल पहले इन्होंने बंद कर दिया कुछ पारिवारिक समस्या के कारण। तो अब ये दोबारा से शुरू कर पाएंगी क्या, कोई बिजनेस कर पाएंगी क्या, कुछ इस तरह के इनके क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे इनका फाइनेंशियली हाथ क्या कहता है। यहाँ पर हाथ को देखें तो अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का पाम एक बड़ा अच्छा शुभ हाथ माना जाता है, धनवान हाथ माना जाता है। और हाथ की देखिए यहाँ पर कि देखिए इनके हाथ में अगर हम देखें कि पहले कि इनको अपना क्लिनिक बंद क्यों करना पड़ा, तो ये देखिए यहाँ पर ये देखा चलते चलते ये कुछ इस तरह की डिस्टर्ब हो गई है और फिर ये आगे बढ़ रही है। तो ये जब डिस्टरबेंस आता है इंसान के जीवन में तो ये चीज़ को बंद करवा देते हैं। इंसान कोई भी काम कर रहा हो, कितने अच्छे मुकाम पे हो, तो ये बंद करवा देता है। ये एक तरह का ब्रेक होता है। यहाँ पर भी एक रेखा इस प्रकार से कट कर रही है। हथेली के बीचों बीच इस तरह की हॉरिजॉन्टल रेखा का इतनी बड़ी का आना, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ होते हुए भी इंसान का काम न बनना, इंसान के काम में रुकावटों का आना। तो ये या होता है कि इंसान की ज़िंदगी थम सी जाती है, इंसान कोशिशें करते करते परेशान हो जाता है। ये एक चीज़ हमें इनके हाथ में दिखती है। साथ ही साथ कि अगर हम देखें तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए हथेली का अगर मिड का हिस्सा देखें तो ये चीज़, ये लाइन इस तरह से कट होना, थोड़ा सा ये हिस्सा देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ साफ नहीं है, जैसे कि एक लाइंस का आपस में इंटरसेक्ट हो जाना। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हो जाना, फिर कट होना, इस तरह की चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि 33 से 35 के अराउंड परेशानियों का आना और दिक्कतों के आने की वजह से चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाना, स्मूथनेस नहीं है। जैसे ज़्यादातर हाथों में ये चीज़ स्ट्रेट चलती है, तो ये स्ट्रेट ना चल के इसमें कुछ इंटरसेक्शन आना। तो ऐसे में इंसान को देखा जाए तो 33 से 35 के आसपास दिक्कतें आती हैं। इंसान का प्रोफेशन चेंज होना, आर्थिक लॉस उठाना, बंद हो जाना चीज़ों का, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। अगर हम इनको देखें इनके हाथ में, तो ये देखिए यहाँ पर ये कट आया, 38 के आसपास भी कुछ डिस्टर्बेंस दिखाता है। और यहाँ पर देखें तो फिर से रेखा शुरू हो रही है। कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करना जो लॉन्ग टर्म हो। देखिए भाग्य रेखा को देखें इसमें, तो यहाँ पर हाथ में ये कुछ इस तरह का शुरू हुआ इस कट के बाद, और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, आखिर तक चलेगा जीवन के। तो हम इन्हें राय देंगे, अगर हम देखें तो और भी साथ में कुछ शुरू कर सकती हैं, लेकिन राय देंगे कि देखिए अगर इनकी बुध रेखा देखें, देखिए बुध रेखा बिजनेस की भी लाइन होती है, लाइन ऑफ कंसल्टेंसी भी होती है। खास तौर से जो डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, तो ये लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं, प्रैक्टिस करना, उसके थ्रू धन कमाना। तो आप इसको दोनों चीज़ मान सकते हैं। और देखिए ज़्यादातर डॉक्टर्स के हाथ में आपको इस तरह से बुध पर्वत पर 3 बड़ी रेखाएं मिलती हैं। ये डॉक्टर बनने के खास तौर एकदम साफ योग होते हैं। और इस तरह से रेखा का ये देखिए कि रेखा का ऐसे आना, इस रेखा का इस तरह से चलना, बीच में डिस्टर्बेंस को छोड़ दें तो ये रेखा भी इनको अपनी प्रैक्टिस की ओर इंडिकेशन देती है। तो इन्हें हम सजेस्ट करेंगे कि आप दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और अगर आप ये देखें कि हाथ में जब इनके पास विद्या है, काम जानती हैं, तो इनको अपनी उसी चीज़ को शुरू करनी चाहिए। कोई भी नया काम शुरू करेंगी उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, तो मुश्किल हो जाता है। इंसान कई बार जीवन में यही गलती करता है, जो उसको आता है उसको छोड़ के कोई दूसरा काम शुरू करने की सोचता है, और जिसकी वजह से उसे असफलता मिलती है। और जो काम उसको आता है उसमें एक्सपीरियंस गेन किया है, हाथ में कहते हैं कि क्वालिफिकेशन भी है, टैलेंट भी है जिस चीज़ में, तो उसी को शुरू करना चाहिए। तो भाग्य रेखा भी साथ दे रही है, और अगर हम देखें बुध रेखा यानी बिजनेस रेखा, वो भी साथ दे रही है। तो इनको वापस अपना क्लिनिक खोलना चाहिए। अब हाथ में यहाँ पर देखें, एक बार जीवन रेखा की ओर भी देखते हैं। तो जीवन रेखा में यहाँ पर रेखा काफ़ी ज़्यादा दबाव नमी है।
तो जैसे होता है कि किसी का प्रेशर होना या फिर इंसान के अंदर थोड़ा फटीग होना या होता है एनर्जी लेवल कम होना, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ दिखती है, या पारिवारिक समस्या की वजह से टेंशन ज़्यादा लेना। और यहाँ पर भी देखिए रेखा, देखिए ये रेखा ने ऐसा लग रहा है कि 38 के आसपास कुछ काटा हुआ है इस रेखा ने, लेकिन आगे देखें तो समय साफ दिखता है। तो ये रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है। तो अगर अपना काम शुरू करना चाहती हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है, इनको शुरू करना चाहिए। अब ये था इनके एक बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इनके और भी क्वेश्चंस थे कि जैसे कि कैसा वेल्थ वाइज कैसा है, नेम फेम कब मिलेगा, या हाथ ओवरऑल कैसा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये हम और कुछ आगे पढ़ने का योग है क्या, तो ये हम धीरे धीरे अभी वीडियो में देखते जाएंगे, एक एक माउंट एक एक लाइन स्टडी करेंगे, तब उस दौरान इन चीज़ों को देखेंगे। अब हाथ में देखें, यहाँ पर ये एक स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर पाम वाले लोगों के हाथ में हमने हमेशा देखा है कि जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां अड़चनें आती हैं, और हर चीज़ इनको अपने आप करनी पड़ती है। इनको कहीं किसी से कोई हेल्प नहीं मिलती, अपने आप करना। अपॉर्चुनिटी को भी ऐसा लगता है खुद पकड़ के लेकर आना। कुछ लोगों के हाथ में होता है कि अपॉर्चुनिटी खुद दरवाजे पे चल कर आती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी को ये लोग खुद बनाते हैं, मेहनत पे तिनका तिनका जोड़ के अपने बलबूते पे खुद अपने आप को खड़ा करते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर तो एम का चिन्ह बहुत अच्छा बन रहा है, हालांकि 2 भाग्य रेखा भी हैं, तो बहुत अच्छा एम का चिन्ह है। एम का चिन्ह हम हमेशा बताते हैं, देखिए हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा के सहारे बनती है। और जब ये चारों रेखाएं मजबूत हों तो इंसान के जीवन में कोई उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, और अपने बलबूते पे धन भी कमाते हैं। यहाँ पर देखें तो हाथ में माउंट्स की बात करें तो ये देखिए चंद्र पर्वत अच्छा है, शुक्र पर्वत अच्छा है इनका, और गुरु पर्वत अच्छा है, और बुद्ध पर्वत अच्छा है। देखिए 4 मुख्य पर्वत इनके अच्छे हैं, मंगल भी इनका अच्छा है। तो जब इस ऐसे पर्वत इनके अच्छे होते हैं हाथ में, तो यानी कि प्लैनेट्स का आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे लोगों के साथ में देखिए हम बुद्ध जो गुरु है वो बताता है नॉलेज के बारे में, बुद्ध कहता है आपकी बुद्धि अच्छी है, टैलेंट आपके अंदर हो और अपने स्किल्स को यूज़ कर रहा है इंसान। और मंगल बताता है किसी काम को करने की, रिस्क लेने की क्षमता, और चंद्र बताता है कि आपका मन साफ स्वच्छ है और आप एक जैसे भले आपके अंदर एक शुद्ध विचार आपके अंदर हैं, और काइंडनेस की टुवर्ड्स बात करता है। और शुक्र बात करता है लग्जरियस लाइफ की। तो ये सब पर्वत बहुत अच्छे हैं इनके हाथ में। अब पर्वतों को आगे हम डीप में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम जीवन के ग्राफ की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये चला और इस तरह से ये ब्रेक ले रहा है। ये देखिए बल्जिंग, हल्की सी बल्जिंग लेता हुआ फिर जा रहा है। तो यानी कि बीच में पहले चली सीढ़ियाँ चढ़ी जीवन की, अच्छी खासी चल रही हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि इंसान को स्टॉप करना पड़ता है। होता है लेडीज़ के जीवन में कई बार ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से उनका जीवन में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ जाता है। अब हाथ में देखें इनके तो मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल ये अच्छा खासा बन रहा है इनके हाथ में। देखिए बिगर ट्रायंगल भी अच्छा बन रहा है, और यहाँ पर ये क्षेत्र पैसे की तिजोरी भी अच्छा खासा है। अगर ये जीवन में उनकी कामयाब कोशिश करती हैं तो ये जीवन में काफ़ी आगे तक जा सकती हैं, अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकती हैं। हाथ में ऐसा नहीं है कि दम नहीं है या हाथ में रेखाएं काम नहीं कर रही। असल में क्या है कि ये देखिए ये छोटी छोटी नेगेटिव रेखा इनके हाथ में है। तो जब ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव रेखा होती हैं तो वो बड़ी रेखाओं को भी काम नहीं करने देती। हाथ में रेखाओं में इनके जो है अच्छी खासी रेखाएं, लेकिन ये नेगेटिव रेखा इनको समय समय पर दिक्कतें देती रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार इनको हताश हो जाती होंगी, निराश हो जाती होंगी। इनको लगता होगा मैं क्या करूँ, अरे देखा जाएगा, सोच लेंगे। इस तरह के विचार, जो नेगेटिव विचार हैं, वो इनको आगे बढ़ने नहीं देते। और ऐसा होता है कि दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं, महीने बीतते चले जाते हैं, फिर साल बीतने लगते हैं, और इंसान की प्लानिंग जो कि त्यों रह जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो छोटे छोटे कट्स हैं। इसके लिए हम इनको सजेस्ट करेंगे कि मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। अगर कोई भी इंसान 3 से 6 महीने मेडिटेशन कर ले तो काफ़ी ज़्यादा उसको
एक तरह से नेगेटिविटी निकल जाती है, पॉजिटिविटी आना, स्फूर्ति आना, एक तरह से काम करने का जज्बा आना और माइंड में फ्रेशनेस रहती है। और देखिए जब माइंड में ताजगी रहती है तो इंसान अपना 100% दे पाता है और उसकी मेहनत को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हाथ में देखें इनके तो यहाँ पर उंगलियों की ओर चलते हैं। ये देखिए उंगली एकदम स्ट्रेट है। ऐसे लोग वर्क इज वर्शिप मान के चलते हैं। ऐसे लोगों के लिए कर्म ही सर्व कुछ है, इस तरह की सोच होती है। यहाँ पर देखें दोनों फिंगर्स को तो दोनों फिंगर बराबर हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी है और टैलेंट और स्किल्स भी अच्छे हैं। छोटी उंगली देखें फर्स्ट बैलेंस से ऊपर निकल रही है। ऐसे लोग काफ़ी टैक्टफुल होते हैं और कैसे सामने वाले से बात करनी है, कब किससे कैसे काम निकलवाया जाए, बहुत समझदार होते हैं इस मामले में। और ऐसे लोग हर चीज़ पे बहुत रिसर्च करते हैं, हर चीज़ पे बहुत बारीकी से देखना, सोचना, ऑब्जर्व करना इनके अंदर देखा जाता है। एनालिटिकल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। हर चीज़ को बहुत बारीकी से जज करना इनके अंदर इनकी नेचर में होता है। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर कि देखें फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह की रेखा है। जब भी ऐसी हॉरिजॉन्टल रेखा आती है हाथ में, खास तौर से शनि की फिंगर में, तो ऐसे में लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं काफ़ी। तो उसके लिए इनको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए पश्चिम दिशा में सैटरडे के दिन, जिस दिन ढलने से पहले, जिससे कि इस रेखा का असर कम हो सके और जीवन में परेशानियों का अंत भी हो। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स चेक करेंगे। अब देखिए चारों उंगलियों पर हमें उल्लन लूप दिखते हैं। ये देखिए इस तरह के उल्लन लूप दिख रहे हैं चारों उंगलियों पर। तो देखिए क्या होता है, ऐसे में इंसान के जीवन में देरी से सक्सेस आती है और इंसान के जीवन में ऐसा लगता है कि कई साल तक तो कि 35-40 साल की उम्र तक तो कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा जीवन व्यर्थ जाया जा रहा है, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस तरह के विचार मन में आते हैं। और उनको कई बार होता है कि ऐसा भी लगता है कि हमारे साथ के तो सारे आगे बढ़ गए, हम ही एक पीछे रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस देरी से ज़रूर आती है, लेकिन जीवन में आती ज़रूर है और काफ़ी अच्छे सक्सेस आती है। देखिए कुछ लोग क्या होता है कि यंग एज में सक्सेस पाते हैं, कुछ लोग मिडिल एज में सक्सेस पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा होता है कि मिडिल एज के बाद, यानी कि एक अगर हम बात करें तो 40 के बाद सक्सेस पाते हैं। ऐसे ही कई बार होता है इंसान के जीवन में यंग एज में इंसान परेशान स्ट्रगल करता है, कुछ लोग मिडिल एज में स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग ओल्ड एज में स्ट्रगल करते हैं। पर हमारा मानना ये है कि अगर सक्सेस देरी से आ रही है लेकिन आ रही है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। भले ही आपको अभी तक स्ट्रगल करना पड़ा हो यंग एज में, मिडिल एज में, लेकिन अगर आपको लेटर लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें गुरु की फिंगर की, तो गुरु की फिंगर पर जब ऐसा चिन्ह होता है तो इंसान अपने जीवन में जो करना चाहता है वो बड़ी मुश्किल से कर पाता है। शुरुआती टाइम में ऐसा लगता है कि चीज़ें काम ही नहीं बन रहा, मेरा काम कब होगा, इस तरह की चीज़ें। या कई बार होता है इंसान की अच्छी खासी नॉलेज भी उसके काम नहीं आ पाती, वो अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखें शनि की फिंगर पर, तो ऐसा लगता है कि इंसान अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करता है, बहुत बोल्डली उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। इंसान अपने जीवन की कठिनाई किसी से भले ही शेयर ना करे, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा जज्बा होता है उन चीज़ों को पार लगाने का। सूर्य की फिंगर पर देखें तो इस तरह का जब चिन्ह होता है तो इंसान को, जैसे कि हमने कहा, सक्सेस देरी से मिलना, नेम फेम देरी से मिलना और ख़ास तौर से 40-45 के आसपास जाके इनकी लाइफ सेटल हो पाती है। अब देखिए यहाँ पर ये जब चिन्ह होता है उन्नत लूप बुद्ध की फिंगर पर, तो ऐसे लोगों को थोड़े रुपए पैसे के मामले में सावधान रहना चाहिए। जल्दी किसी पर विश्वास करके अपने रुपए पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान भी हो सकता है। या कई बार होता है ऐसे लोग म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ पर देखें तो ये छोटी छोटी बड़ी अच्छी लाइंस इनके हाथ में हैं, तो ऐसे में इंसान को काफ़ी अच्छा एक इनके धन का कारक होती हैं। तो जब इंसान अच्छा खासा धन जीवन में अपने कमा लेते हैं। अब हाथ में देखें इनके, चलते हैं थंब की ओर, इनका अंगूठा क्या कहता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें उल्लड़ लूप दिखता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करना, अपने परिवार के लोग के लिए जान छिड़कना, इस तरह की नेचर होती है। और ऐसे लोग बहुत मददगार होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके अंदर एक बड़ी
काइंडनेस वाली भावना होती है, सबसे प्यार करो, सबको बड़े एक तरह से बहुत इनका दिल जो होता है बहुत प्यार भरा, काइंडनेस भरा, एक बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर देखें तो ये बड़ा अच्छा यव का चिन्ह है। देखिए जब भी किसी के हाथ में ऐसा यव का चिन्ह होता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। भले ही थोड़ा सा जीवन में जैसे हमने कहा चीज़ों का देरी से आना, ब्रेक लग जाना, लेकिन अपने परिवार का ऐसे लोग नाम रोशन करते हैं। ये विल पावर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। या थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र इनका कम मासल है, मासल नहीं है, पतला है और थोड़ा छोटा भी है। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पर वर्क करना चाहिए। लॉजिक और प्लानिंग पर वर्क करेंगी तो काफ़ी अच्छा ये जीवन में राइज कर पाएंगी। अंगूठे को देखें तो पीछे की ओर भी ये मुड़ता होगा, तो काफ़ी एडजस्टेबल नेचर की होंगी। जब जिस जैसी कंडीशन मिल जाए उसमें ये अपने आप को ढाल लेती होंगी। अब चलते हैं माउंट्स की ओर। देखें हाथ के माउंट्स, सॉरी लेफ्ट हैंड की ओर कि लेफ्ट हैंड का जो फिंगरप्रिंट है वो क्या कहता है। लेफ्ट हैंड में देखें तो वो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी उल्लन लूप है। देखिए जब भी ऐसे उल्लन लूप होते हैं दोनों हाथों में होते हैं तो ये एक तरह से देखा जाए तो अगर अंगूठे को अभी हम चेक करेंगे ये 9 उल्लन लूप हमें देखने को मिले हैं, 5 उस हाथ में और 4 इस हाथ में। तो ये इस तरह के लूप होते हैं। देखिए पूरा जो है हर उंगली के अपने अपने गुण को ये दर्शाता है। तो ये जितने भी उल्लन लूप हैं ये जीवन में देरी का, जैसे हमने कहा, देर से सक्सेस की ओर इशारा करते हैं। आज हमने इस पर एक वीडियो भी डाला है। तो ये ऐसे में जब देरी से सक्सेस आती है, हमने यही कहा कि देरी से सक्सेस आना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सक्सेस आना ज़रूर चाहिए, बस इतना फ़र्क है। बाकी दोनों का फल एक सा ही होता है। हाथ में जो उस हाथ में जिस तरह के लूप्स हैं उसी तरह के लूप इस हाथ में भी देखे गए हैं। और उल्लन लूप होने की वजह से चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, लेकिन इनकी सफलता ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं अंगूठे की ओर। देखें अंगूठा क्या कहता है इनका। लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर कौन सा चिन्ह है। लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर देखें तो यहाँ पर भी उल्लन लूप दिखता है। तो पूरे 10 फिंगर्स की अगर हम बात करें तो सब पे उल्लन लूप दिखाई पड़ता है। तो जैसे कि हमने कहा कि चीज़ें देरी से आती हैं लेकिन जीवन में सक्सेस ज़रूर मिलती है। ऐसे लोगों का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, काफ़ी जीवन में ग्रोथ इनको मिलेगी आगे। अब चलते हैं हाथ में इनके माउंट्स की ओर। देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं, पर्वत क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमें गुरु पर्वत अच्छा खासा है, खाने पीने का शौकीन भी बनाता है, या कई बार होता है कि लेडीज़ अच्छी कुक भी होती हैं। और ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है। देखिए इनके ज्ञान में कमी नहीं होगी, इनके नॉलेज में कमी नहीं होगी, काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने फील्ड की रखती होंगी। यहाँ पर देखिए इनका एक प्रश्न था कि ओल्ड एज कैसी रहेगी। ओल्ड एज के लिए यहाँ पर हमें दिखता है इस प्रकार का ये मछली का चिन्ह दिखता है। तो जब ऐसा चिन्ह होता है इंसान की ओल्ड एज लग्जरियस रहती है। और यहाँ पर भी देखें तो एक एपेक्स का चिन्ह है। थोड़ा सा ये शनि पर्वत दबा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने लाइन के लिए भी बताया था। तो ये जब शनि पर्वत दबा होता है इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, टेंशन चल रही होती है। और ऐसे में जब ये इस तरह का ये देखा जाए एपेक्स का चिन्ह होता है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलती है इनको। ऐसा लगता है कि ऊपर वाला इनकी रक्षा कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये देखिए ये लूप ऑफ, ये देखिए लूप ऑफ कर्मा है। और जब भी ये लूप ऑफ कर्मा हाथ में होता है तो इंसान अपने जीवन में बहुत कर्मशील होता है, बहुत मेहनती होता है। ऐसे लोग खुद कभी खाली नहीं बैठना पसंद करते, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में, तो जैसे कि इन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि आगे पढ़ने का योग है क्या। देखिए आगे पढ़ाई का योग इनके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा। जितनी पढ़ाई करनी थी कर चुकी, भले ही थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कोर्स कोई महीने 2 महीने का ही ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन कोई बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं दिखाई देती कि 2 साल का 3 साल का कोई बड़ा कोर्स ये कर सकें। अब हाथ में यहाँ पर भी एक लूप दिखता है। तो ये लूप ऑफ ह्यूमर है। ऐसे लोग हंसी मजाक के शौकीन होते हैं और अपने जो फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में, कज़न्स में काफ़ी अच्छा खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं। यहाँ पर देखें शनि पर्वत पर तो इस तरह की रेखा जा रही है और ये इतनी लंबी जा रही है। जब इतनी लंबी रेखा होती है, देखिए यहाँ पर इस रेखा को, ये देखिए इस तरह की इतनी लंबी रेखा है। तो जब भी इतनी लंबी रेखा सूर्य की हो तो ऐसे में अच्छा खासा नेम फेम मिलता है और अर्ली एज से मिलता है। ऐसे लोगों को कई बार होता है कि 20s में काफ़ी बढ़िया नेम फेम मिलना, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग फेमस होते हैं। और यहाँ पर देखें तो अगर बात करें
ये देखिए ये कुछ इस टाइप का क्रॉस हमें दिखता है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा त्रिशूल का चिन्ह भी है, रेखा में से त्रिशूल का चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरह के क्रॉसेस ने इनका काम खराब कर दिया है। तो ये क्रॉसेस के लिए जैसे हमने बताया मेडिटेशन करने से इनको लाभ होगा। ये बहुत अच्छा त्रिशूल का चिन्ह है। जब भी देखिए किसी के हाथ में इतने बड़े बड़े चिन्ह हो तो इंसान का जीवन व्यर्थ नहीं जाता। ये देखिए ये रेखा को अगर हम इस तरह से देखें, इसको देखें, और ये देखिए यहाँ पर इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये रेखा और ये रेखा, इस तरह से तीन इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं। रेखाओं में दिक्कत नहीं है, रेखाएं बहुत अच्छी हैं हाथ में। सिर्फ ये जो नेगेटिव रेखा है, ये जो इतने कट्स एंड क्रॉसेस हैं, ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे, ये देखिए इस तरह से ये जो डिस्टर्बेंस है, ये देखिए यहाँ पर इतने कट्स क्रॉसेस ये बन रहे हैं, ये इनको परेशान कर रहे हैं, ये दिक्कत दे रहे हैं हाथ में। तो इसके लिए इनको उपाय करने से इनको लाभ मिलेगा। अब हाथ में देखें, जब सूर्य पर्वत दबा होता है यहाँ पर, तो इंसान के देखिए आंखों का चश्मा या पिता से मतभेद, पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब ये देखिए बुद्ध पर्वत इनका अच्छा खासा है। बुद्ध पर्वत पे जैसे हमने देखा था 3 अच्छी रेखाएं भी हैं, और ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, अच्छे से बोलना, प्यार से बात करना, पोलाइटली बिहेव करना, इस तरह की नेचर इनकी पाई जाती है। और ऐसे लोगों का इंटरेस्ट देखिए, जैसे कि हमने कहा बुद्ध पर्वत इनको बड़ा एक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपनी बात कहना, साफ अपनी बात एक्सप्रेस करना, इस तरह की नेचर को इंडिकेट करता है, और ऐसे लोगों को बिजनेस माइंडेड भी बनाता है। अब आते हैं मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत अच्छा खासा है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा घेराव है और वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है, और हिम्मती और साहसी होते हैं। अब वो देखते हैं अंदरूनी मंगल इनका कैसा है। अंदरूनी मंगल भी इनका अच्छा है। अंदरूनी मंगल इनको बोल्ड बनाता है, अंदर से बहुत हिम्मत है इनके अंदर, बहुत साहस है। और कई बार होता है कि जब थोड़ा सा दोनों मंगल स्ट्रांग होते हैं तो इंसान को प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है। कई बार देखिए होता क्या है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, या कई बार होता है कि आपको हाथ में प्रॉपर्टी के योग अच्छे होते हैं तो जल्दी सस्ती में कोई प्रॉपर्टी मिल जाना, इस तरह के योग भी बनते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा गुस्सा तेज होता है इन लोगों का, और जिसकी वजह से होता है कि इनको बाद में कई बार पछताना पड़ जाता होगा कि जैसे गुस्सा आ गया जोर से और काम बिगड़ गया, और फिर लेकिन बाद में इनको मन में बहुत फील होता होगा कि मेरे इस गुस्से की वजह से मेरा काम बिगड़ गया। अब देखिए हाथ में चंद्र पर्वत को देखें तो अच्छा खासा चंद्र पर्वत है, और यहाँ से भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, और ये देखा देखिए इस तरह से ये रेखा इस तरह से निकल रही है, इस तरह से रेखा का निकलना। तो ये कहीं ना कहीं इनको लेडीज से लाभ दर्शाता है, कि लेडीज से लाभ मिलना, किसी माता या बहन का सपोर्ट होना जीवन में, इस तरह की चीज़, या कोई भाभी का सपोर्ट होना, कोई भी फीमेल का सपोर्ट जीवन में दिखाई पड़ता है। अब हाथ में देखें तो यहाँ से भी एक भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है। तो ये भी चंद्र पर्वत से कई बार होता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप वेबसाइट बना के काम करना, फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें भी इंसान के जीवन में देखी जाती हैं। और देखा जाए तो कई बार होता है कि इंसान को सक्सेस थोड़ा घर से दूर, परिवार से दूर भी कई बार सक्सेस मिलती है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल का चिन्ह है। ये अकस्मात धन लाभ के योग बनाता है। इंसान के जीवन में कब अचानक से धन लाभ का योग बन जाए, ये इस तरह के अचानक से धन लाभ के योग बना के देता है। ये केतु पर्वत पर है ये ट्रायंगल का चिन्ह। अब आते हैं शुक्र पर्वत पर। अच्छा खासा घेराव है शुक्र पर्वत का। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा साज सज्जा के शौकीन होते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घूमना फिरना, पार्टी करना, इस तरह के शौक होते हैं ऐसे लोगों के। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक तरह से कहना चाहिए कि शॉपिंग करने का शौक होना, इस तरह की हैबिट्स इनके अंदर देखी जाती है। और अब चलते हैं हाथ में इनके रेखाओं की ओर कि हाथ की रेखाएं क्या कहती है। देखिए यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से चल रही है, और मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है। यहाँ पर देखिए राहु रेखा ने काफ़ी ज़बरदस्त कट मारा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से 36 से 38 के आसपास का समय है, बड़ा तगड़ा कट मारा है।
और यहाँ पर भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों की परेशानी चलना। तो अगर हम देखें तो 40 के बाद समय काफ़ी अच्छा साफ सुथरा हो रहा है, समय में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लास्ट रेखा है। राहु के लिए हम इनको सजेस्ट करेंगे कि जैसे मूंग की दाल का जो छिलके वाली मूंग की दाल का दान करना, कुत्तों को खाना खिलाना, इस तरह का काम करें तो इससे राहु रेखा का असर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा हाथ में। ओवरऑल उसके बाद देखें तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी साफ स्वच्छ है। अब आते हैं हाथ में इनके भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा को देखें तो ये इतनी लंबी अच्छी खासी चल रही है। यहाँ का बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आगे भी भाग्य रेखा एकदम साफ स्वच्छ चलती जा रही है। ये रेखा भी यहाँ से आई और इधर की ओर आके रुक गई। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए 35 के बाद चीज़ों के चेंज आना, यहाँ से फिर छोटी सी निकलना, कोई और इनकम का स्रोत भी बनेगा। यानी कि मल्टीपल इनकम का अगर चाह रही हैं, एक से ज़्यादा स्रोत इनकम के चाह रही हैं, तो वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं हाथ में मस्तिष्क रेखा की ओर। देखिए मस्तिष्क रेखा की बात करें तो अच्छी लंबी मस्तिष्क रेखा है। और ये देखिए कोई इस तरह का फोकनुमा हो जाना है, यानी कि कोई बुक लिखना, आर्टिकल लिखना, आगे 55 के आसपास ऐसी भी योग दिखते हैं। मस्तिष्क रेखा पे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा दबाव ले रही है, 38 तक बहुत ज़्यादा दबाव लेना, उसके बाद से स्मूथ हो रहा है जीवन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मन को शांति मिलना, स्मूथनेस आना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। हार्ट लाइन की बात करें तो यहाँ से निकल के इस तरह से हार्ट लाइन चल रही है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों ने जरा दो आंसू रोए फ़ौरन उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमेशा उनको ताने सुनने को मिलते हैं, अपनों से धोखा मिलना, ताने मिलना। ये देखिए यहाँ पे इतने इतने छोटे छोटे कट्स हैं ये, तो इस तरह के ताने भी इनको मिलते हैं, धोखे मिलते होंगे। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड कैसा है। लेफ्ट हैंड को देखें तो यहाँ पर भी पर्वत इनके अच्छे हैं। देखिए चंद्रमा इनका अच्छा है, शुक्र इनका अच्छा है, गुरु इनका अच्छा है और बुध भी अच्छा है। देखिए बुध पे इस तरह से रेखा भी निकल के आ रही है। यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर भी दबाव दिखता है, कोई ना कोई पारिवारिक समस्या होना जीवन में, और इस तरह का कट ये इधर भी कट रहा है। तो पारिवारिक समस्या इनके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई इन्होंने पारिवारिक समस्या पिछले 2-3 सालों में इन्होंने झेली होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें एक चीज़ और ख़ास, ये सब रेखाएं चंद्र पर्वत से निकल रही है, ये जितनी भी रेखा सब, तो कोई ना कोई फॉरेन कंट्री से लिंक होना, कोई ना कोई लेडी से आर्थिक लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो सूर्य के पर्वत पर बड़ा चमकता हुआ इसका त्रिशूल नुमा चिन्ह है, और त्रिशूल नुमा चिन्ह के साथ साथ ये देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए इस तरह से इस रेखा का निकलना, यहाँ से ये रेखा इस तरह से निकलना, और भाग्य रेखा, ये देखिए बड़ी अच्छी तीनों लंबी लंबी रेखाएं इनके हाथ में हैं। तो जीवन में ज़रूर इनको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर नेम फेम मिलेगा, और जो उपाय हमने बताए हैं वो करें, इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हाथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देखने में ही लग रहा है कि देखिए पिंक, कितना अच्छा पिंकिश पाम है। तो इनमें टैलेंट और स्किल्स भरपूर कूट कूट के भरा हुआ है। तो अपना नेम फेम मिलना, अपने बलबूते पे खड़े होना, अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की पाना, इस तरह का हाथ दिखता है। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में खुद हम अपने बलबूते पर बनाते हैं। इनका जो लेफ्ट हैंड है वो भी अच्छा है, लेकिन राइट हैंड काफ़ी अच्छा है। राइट हैंड में और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने इनके हाथ में देखी। और इनके हाथ में देखिए सूर्य माउंट पर भी हमने त्रिशूल का निशान देखा, और भी इनकी हाथ में अगर हम देखें तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया काम है। तो इनको जीवन में सक्सेस जैसे कि हमने कहा देरी से आएगी। अब 39 ईयर्स की एज है, तो 40 से 45 समय के वर्ष के समय में इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और इनके साथ सब अच्छा हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।